प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 8 राशियों के बारे में मैंने आप लोगों से वार्षिक राशिफल के ऊपर कार्यक्रम बना दिया है। अगर आप इनमें से किसी एक राशि या लग्न के हैं तो वो कार्यक्रम जाकर देख लीजिए। बहुत विस्तृत मैंने बनाया है। आज मैं आपके सामने जिस राशिफल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला हूं उसमें धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के और लग्न के जातकों के लिए ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है इसकी गणना लेकर आया हूं। और मैं आप लोगों को अपना काम दिखा दूं। यहाँ मैंने पूरा इस पे लिखा हुआ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बातें, किस देवता की पूजा करनी है और कैसी कैसी चीज़ें पूरे वर्ष में हो सकती हैं जहां हमें ध्यान रखना होगा और क्या लाभ हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। और शुरू करते हैं सबसे पहले धनु राशि, धनु लग्न के बारे में। आज एक बार फिर से कहता हूं, अगर आप मेष से लेकर वृश्चिक राशि तक के जातक हैं तो मेरा पूर्व का कार्यक्रम जाकर के देख सकते हैं, जिसपे मैंने राशिफल का थंबनेल लगा दिया है। बात करते हैं धनु राशि, धनु लग्न के लिए। जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके आधार पर और जो रहेगी, व्यापार धनु राशि के जातकों का बढ़ने वाला है। विवाह होने के संकेत मिलेंगे। दिनचर्या बहुत अच्छी रहेगी, मतलब पूरा वर्ष हो सकता है कि आप बहुत अच्छा और एक्टिव महसूस करेंगे। व्यापार घर से दूर जाकर के करना अच्छा रहेगा। बड़ों से लाभ हो सकता है, माता पिता, भाई, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो कुछ भी है, रिश्तेदार में भी जो बड़े उम्र के लोग हैं उनसे आपको फायदा हो सकता है। राजनीतिज्ञों से भी धनु राशि के जातकों को लाभ होगा, जैसे जो सभासद हैं और जो नेता हैं उन लोगों से, राजनेता वगैरह, उनसे फायदा होगा। प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति होगी, मतलब त्यागने में या त्यागने का बल थोड़ा कम रहेगा। जो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी आप उसको त्यागना नहीं चाहेंगे, ऐसा धनु राशि के जातकों को होगा। कुछ पैसे भी वर्ष के अंत तक आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी शुरुआत अभी से हो भी चुकी है। तीर्थ दर्शन का लाभ मिलेगा धनु राशि के जातकों को। आलस्य में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है वैसे, लेकिन दिनचर्या फिर भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। गृह क्लेश जो 2024 में या 25 में आपको परेशान कर रहा था, अब उससे मुक्ति मिलेगी। 2026 में गृह क्लेश समाप्त होंगे। आप हो सकता है थोड़े दूर चले जाएं अपने परिवार से। माता पिता को आपसे धन लाभ होगा। नौकरी मिलेगी या आपका व्यापार चल पड़ेगा, जिसके कारण माता पिता को आप सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली। उसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो पेट कमज़ोर हो सकता है। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को अपने पेट का ध्यान रखना होगा, जिसमें पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। हार्मोन से संबंधित समस्या या हार्मोनल डिसबैलेंस भी देखने को मिलेगा। पाचन तंत्र की गड़बड़ी मैंने पूर्व में कहा है। अगर इस वर्ष अगर निवेश करना चाहते हैं तो 2 चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, एक पत्थर में और एक सजावटी सामान में। जो घर में सजावटी सामग्रियां होती हैं उससे या उस क्षेत्र में अगर निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की पूजा आपको वर्ष भर करने से लाभ होगा। सूर्य की उपासना, मतलब सूर्य को अर्घ्य, नियमित दिनचर्या का पालन। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल बंद करिए। कोई रिजोल्यूशन नहीं बनाना है, पर हाँ, हम निश्चित रूप से ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें पूरे वर्ष 2026 में रविवार का व्रत करना होगा, ऐसी बात। अगर मकर राशि की बात करेंगे अब, तो मकर राशि के जातकों के लिए ये जो पूरा वर्ष है वो मेहनत करने पे केंद्रित होगा। हो सकता है कि पूरे वर्ष आप अपने आप को भाग्यशाली ना कहें, मेहनत कश इंसान कहें। आप हो सकता है कि मेहनत पे विश्वास ज़्यादा करें, ऐसा संभव होगा। पराक्रम बढ़ेगा आपका, मतलब मेहनत पे विश्वास ज़्यादा, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है, और उसका सुख भी मिलेगा। जो आप पराक्रम करेंगे उसका लाभ भी आपको मिलेगा, उसका परिणाम भी आपको दिखने को मिलेगा। आप ऐसा नहीं विचार करेंगे, आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आएगी कि मैं सिर्फ मेहनत किए जा रहा हूँ, मेरा परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब पीछे जो शिकायतें आपको मिल रही थी अपने पराक्रम से, वो इस वर्ष नहीं मिलने वाली है। वर्ष के आरंभ में ही लाभ होगा। मकर राशि के जातकों को आरंभ
जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल जो 4 महीने आरंभ के होंगे उसमें ही फायदा हो जाएगा, जिसमें फायदे में विवाह से संबंधित चीज़ें, पार्टनर मिल जाए, व्यापार को निवेश करने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसके बाद नई नौकरी के संकेत आरंभ में ही मिल जाएंगे ये मकर राशि के जातकों को, जिससे पूरा वर्ष सुरक्षित महसूस होगा। ऋण मुक्ति में सहायता भी मिलेगी। पिता को आपसे लाभ है, क्योंकि आप अगर सुरक्षित होंगे तो पिता लाभान्वित होंगे। व्यापार बढ़ेगा, ये बात बहुत अच्छी है। अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं और मकर राशि के हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। संतान, आपके पिता को आपसे लाभ है और आपको आपकी संतति से लाभ है। इसका अर्थ होगा कि संतति की पढ़ाई अच्छी बीतेगी और आप काम पे फोकस बहुत अच्छा बना पाएंगे। पारिवारिक परेशानियां आपको कष्ट नहीं देंगी। टूटे रिश्ते फिर से जुड़ने के संकेत 2026 में मिलेंगे। जो पुराने संबंध थे, जो गायब हो गए थे लगभग, मित्र, नाते, रिश्तेदार, अब वो वापस जीवन में आते हुए नजर आएंगे। इस हिसाब से मकर राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा रह सकता है। दिनचर्या ठीक रखने की आवश्यकता होगी, बस आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा। रिसर्च पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, या बढ़ेगा नहीं, बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मतलब टोटल फोकस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। धर्म करने पर बल लगाना होगा। तीर्थ दर्शन करें, दान पुण्य, मंदिर का दर्शन होता रहे। ऐसा नहीं कि हम पूरा अपने काम पे ही अपने आप को लगा के रखें और इस बीच में से हमारे जीवन से धर्म गायब हो जाए, ऐसा नहीं करना होगा। पद वृद्धि के योग बनेंगे, पद की वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा जिसे कहते हैं। राजनीतिक लाभ होगा, अगर पद की बात करते हैं राजनीति में तो भी लाभ होगा, राजनीतिज्ञ लोगों से लाभ होगा, जनता से फायदा मिल सकता है। व्यय बढ़ेगा, लोगों पर व्यय बढ़ेगा। हो सकता है कि चुनाव आए या चुनाव से पहले आपको लोगों पर खर्च करना पड़े, इसके योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। वात, पित्त और कफ अनियंत्रित हो सकता है। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में तीनों का, ऐसी स्थिति में अगर हो सके तो त्रिफला का सेवन अभी से शुरू कर दीजिए। नियमित दिनचर्या का पालन, टहलना आदि जो भी चीज़ बेसिक होती है उसका ध्यान आपको रखना होगा। अगर ऐसा कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर कई बार ये वात, पित्त और कफ पे ही हमारा पूरा शरीर टिका रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुल देवता की उपासना आपको इस पूरे वर्ष करनी है। उनको ठीक करने के लिए या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निरंतर उनका स्मरण करें, उनको ध्यान में रखें और उनको प्रणाम करें। घर से बाहर निकलते समय उनके नाम पे दीपक दल जलाकर तब घर से बाहर निकलें। ये बात मैंने मकर के लिए बताई है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए जो इस वर्ष की बात है, इसमें धन की प्राप्ति होगी, प्रमोशन बढ़ सकता है। क्रूर लोगों से कई बार मैत्री ना हो, इसका ध्यान रखना होगा कि जिससे आप मैत्री कर रहे हैं वो आपका लाभ उठाने वाला ना हो। मतलब कुंभ राशि को इन या इस प्रकार के लोगों से नुकसान होने का संकेत मिल रहा है। दूर यात्रा अगर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा, विदेश गमन या अपने जन्म स्थान से 100, 200, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, बिल्कुल ही दूर जाना चाहते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। बेरोजगारी मिटेगी। मकर के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए बेरोजगारी का ये वर्ष नहीं रहेगा, आपको काम मिलेगा। आप अगर ढूंढेंगे तो थोड़े से पराक्रम से आपको मेहनत का फल मिल जाएगा। और बेरोजगारी समाप्त होने के बाद पशुपालन के क्षेत्र में अगर काम करते हैं कुंभ राशि के जातक हैं, जैसे पशु चारा हो जाए, पशुओं को पालने का काम और उनका बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है, पशुपालन से लाभ होगा। अत्यधिक सुखों की वृद्धि होगी। अत्यधिक सुख मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे वर्ष में जो ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में रहने वाली है, ग्रहों का गोचर, उससे भवन का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, चौपाया सुख, रिश्तेदारियों का सुख, हर तरीके का लाभ कुंभ राशि के जातकों को मिलने का संकेत मिल रहा है। अत्यधिक लाभ का अर्थ बहुत अत्यधिक, बहुत श्रेष्ठ। इसमें आप पुत्र और पुत्री की प्राप्ति भी कहेंगे। मनोनुकूल संतान की प्राप्ति भी होगी। भाइयों से नुकसान हो सकता है कि उनके पीछे आप ध्यान लगाएं और वहां से व्यापार में नुकसान हो जाए या उनका काम रुक जाए, तो भाइयों से नुकसान का संकेत मिलेगा। बुरी संगति से बचने की आवश्यकता होगी। कई बार अति आत्मविश्वास की वृद्धि के कारण बुरी संगति में जाने का योग भी दिखाई दे रहा है, या कई बार बुरे लोग आपके घर पे अनायास दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से अपनी सुरक्षा का इंतजाम कुंभ राशि के जातकों को करना होगा। समाज में
कुछ चीज़ें रोटी, जैसे कहते हैं ना रोटी चुरा कर खाना, इसका ध्यान रखना होगा। कहीं आपकी प्रगति आपके पड़ोसी को जला तो नहीं रही है, या आपके बारे में आसपास पड़ोस के लोग जल तो नहीं रहे हैं, आपकी प्रगति उनको साल तो नहीं रही है। ये कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। व्यापार से आपको बहुत फायदा होने वाला है, और बेवजह की चिंताओं में भी मन इस वर्ष थोड़ा परेशान रहेगा। जो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है ऐसा भी आप विचार करेंगे, सोचते रहेंगे, तो मन व्यर्थ की चिंताओं से घिरा हुआ रहेगा। रोगों की वृद्धि हो सकती है, जैसे घर में भी प्रायः चोट चपेट की घटनाएं, ये भी हो सकता है। बेवजह की यात्रा भी हो सकती है, जहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों से मैत्री होगी जो आपका नुकसान कर सकते हैं। विवाह होने के संकेत में थोड़ी बहुत जल्दबाजी ना करें, हो सके तो विवाह को अच्छे तरीके से मिलाकर तब आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। हालांकि कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में अगर बात करते हैं तो कफ की वृद्धि हो सकती है, और शिव जी को आराधित करें, शिव जी की पूजा करें। कुंभ राशि के जातकों को इतना सारा देखने को मिल रहा है। एक पक्ष और भी आता है, कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापार निवेश अगर करना हो तो आप खाने पीने से संबंधित क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, जैसे अनाज हो जाए या फिर रेस्टोरेंट होटल का काम हो जाए, तो कुंभ राशि के जातकों को इनसे लाभ हो सकता है। बाकी मैंने बताया कि इस पूरे वर्ष आपको शिव जी की पूजा करनी है। आसपास कोई मंदिर हो तो जाकर मंदिर थोड़ा धो दिया करिए, शिव जी को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए, दूर्वा अर्पित कर दीजिए, और आदि आदि चीज़ें जो शिव जी की पूजा में होती है वो आप थोड़ा कर सकते हैं। वर्ष में 2-3 बार अपने घर में या अधिक बार भी शिव जी का अभिषेक अपने परिवार सहित सम्मिलित होकर के कर लेना चाहिए। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए जो वर्ष राशिफल बन रहा है उसमें आलस्य बढ़ सकता है, इस वजह से थोड़ा सावधान रहना होगा। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। आलस्य बढ़ सकता है, इसका अर्थ होगा कि आप कई बार अपने प्रोफेशनल जो आपका काम है, प्रोफेशन में भी थोड़ा आलस्य बढ़ा सकते हैं। ऐसा होने से नुकसान होगा, और कई बार आपको प्रोजेक्ट से बाहर ना निकाला जाए, या फिर सरकारी जो अधिकारी हैं उन लोगों से मतभेद ना बढ़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफिस के काम में या ऑफिस के काम के समय पे घर के कामों में पकड़े जाएं, या ऐसा हो जाए, तो इसका ध्यान रखना होगा। आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद तो वैसे भगवान ही है, सत्य चित्त आनंद, लेकिन फिर भी अगर मानवीय व्यवहार के हिसाब से देखें कलयुगी प्रभाव में, तो आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति का अर्थ होता है सुख और सुख के साधन। मानसिक सुखों के प्रभाव बढ़ने वाले हैं। प्रमोशन बढ़ेगा, जिसके कारण आपका मन शांत और बहुत अच्छे फोकस के साथ काम करेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है। अगर जो नई नौकरी करते हैं तो नई नौकरी बदलना हो या कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी हो तो उसके भी संकेत आपकी कुंडली में इस पूरे वर्ष में देखने को मिलेगा। निर्दयता थोड़ी बढ़ेगी। हो सकता है कि आप थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, या कई बार ऊपर की आमदनी की तरफ आपका ध्यान बढ़े, लालच बढ़ेगा, कठोरता बढ़ेगी। कहने का अर्थ ये भी होगा। सरकारी नौकरी के मिलने के आसार बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि के, मीन लग्न के जातकों के लिए ये वर्ष सरकारी नौकरी देने वाला होगा। दिमाग लगाने में फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। युक्ति लगाएंगे। युक्ति लगाना मतलब होता है ना कि आप कैसे विपरीत परिस्थिति को अपना दिमाग लगा करके उससे बाहर निकालने की, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मददगार साबित होंगे। जो मददगार, जिनको मदद की आवश्यकता है, ऐसे लोगों पे आप मेहरबान होंगे और ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। थोड़ी बहुत कठोरता मैंने पूर्व में बता रखी है। धातु से संबंधित क्षेत्रों में लाभ होगा। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऐसे क्षेत्रों में लाभ बढ़ सकता है, या ऐसे क्षेत्रों से जोड़कर अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम बात होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ऐसे कोई विशेष चिंता की बात मीन राशि के जातकों को नहीं करनी है। बाकी मैं वैसे एक बात और बता देता हूँ, तो मीन राशि के जातकों को बस अपने दिनचर्या पे ही फोकस रखने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त कोई स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होने वाला है। धन हानि छोटे मोटे, जैसे कई बार आप किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करके या पत्नी के कहने पे, भाई के कहने पे, माता के कहने पे कुछ धन दे दें जिसको, तो वहाँ से वो धन नुकसान हो सकता है। इस वजह से पहले ही ये बात आप विचार कर लीजिएगा। नेताओं से नुकसान हो सकता है। जो
कई बार आपके नज़दीक के जो रहने वाले नेता विधायक हैं या सभासद, वैसे जो भी हो, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना होगा। उन लोगों से बातचीत कम करें या फिर बहुत मतलब के बराबर की बात करें। तो ऐसा मीन राशि के जातकों को होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हनुमान जी की पूजा आपको पूरे वर्ष करनी चाहिए। बजरंगबली को तिल का तेल लगाएं, घी का दीपक दिखाएं, लड्डू भोग राग वगैरह, अनार का फल, अगर हो सके तो शनिवार को सिंदूर वगैरह भगवान को अर्पित कर दिया जाए। सीताराम पीपल के पत्ते पर लिख करके उन्हें माला उनकी पहनाई जाए। इतना सारा कर सकते हैं। तो ये रहा धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि और लग्न के जातकों के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल। मैं बहुत तामझाम नहीं करता, बहुत सिंपल शब्दों में बताना विश्वास करता हूं, और बहुत ज़्यादा कार्यक्रम को बेवजह लंबा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ताकि आपका भी समय नुकसान ना हो और मेरी मेहनत भी रंग ला दे। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आगे और भी चीज़ें जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।